बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। औलाद के लिए सूरह इखलास का वजीफ़ा। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जो वजीफ़ा आपके साथ शेयर करूंगी ये वजीफ़ा सूरह इखलास का वजीफ़ा है और ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो बे औलाद हैं। वो ये अमल ज़रूर करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला औलाद जैसी नेमत से ज़रूर नवाजेगा। सूरह इखलास की फ़जीलत। सूरह इखलास में अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात का तारुफ करवाया है और जब अल्लाह को पुकार कर उससे मांगेंगे तो वो हमारी झोलियों को कभी खाली नहीं लौटाएगा। सूरह इखलास को अगर रोज़ाना 3 मरतबा पढ़ लिया जाए तो एक कुरान पाक पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। सुबहान अल्लाह। वजीफ़ा पढ़ने का तरीका। वजीफ़ा कुछ इस तरह से पढ़ना है। इस अमल को आपने मुसलसल 10 दिनों तक करना है और 10 दिनों के अंदर अंदर आपने 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। अब इसको पढ़ना किस तरीके से है? नमाज इशा के बाद किसी भी वक्त तन्हाई में बैठकर ये अमल करना है। किसी से गुफ्तगू नहीं करनी इस अमल के दौरान। ये आपकी मर्ज़ी है कि एक दिन में आपने सूरह इखलास को कितनी मरतबा पढ़ना है, मगर 1000 की तादाद को आपने पूरे 10 दिनों तक मुकम्मल करना है और फिर नेक औलाद के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको नेक औलाद से नवाजेगा। हर रोज़ आपने जितनी बार सूरह इखलास पढ़नी है आखिर में ये दुआ पढ़नी है। वो दुआ कौन सी है? वो दुआ ये है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। कौन सी दुआ है? रब्बी हबली मिनस सालिहीन। पढ़कर अल्लाह से औलाद के लिए दुआ मांगती हूँ। ये दुआ हज़रत इब्राहीम की दुआ है। वजीफ़े के मुतल्लिक ज़रूरी हदायत। इस अमल को आपने पूरे यकीन के साथ करना है। अमल जैसे बताया है आपने वैसे ही करना है। अपनी मर्ज़ी से अमल का वक्त आगे पीछे नहीं करना। इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपको इसका किस हद तक फ़ायदा होता है। ये एक बहुत ही मुजरब और ताकतवर अमल है। अमल के दौरान आपने किसी से किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी। इस अमल को खुद भी करें और सदक़े की नीयत से दूसरों के साथ भी शेयर करें। ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।